ऐसा लगता है कि डॉक्टरों से पंगा लेने के बाद भी, टर 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 बोलने के बाद भी, अपनी फर्जी कोरोना ठीक करने वाली दवाई बेच लेने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार पा जाने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट में इस दवा का फर्जी साबित हो जाने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बड़ा बड़ा एड लगा करके माफी मांगने के आदेश के बाद भी रामदेव बाज नहीं आए हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऊल जलूल ऐसी बात बोल जाते हैं जिससे वो चर्चा में बने रहते हैं। और अब तो वो एक कदम और आगे चले गए। अब तक तो वो डॉक्टरों से लड़ रहे थे, दुनिया जहां की और चीजों से लड़ रहे थे। अब उन्होंने एक नई चीज इजाद की है, एक नए तरीके का जिहाद लेकर के आए हैं रामदेव, शरबत जिहाद। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा ये वीडियो आप देखें। ये वीडियो अप्रैल 2025 का ही है, पहले हफ्ते का ही, जिसमें वो अपना तमाम, आप जानते हैं पतंजलि तमाम ब्रांड्स बेचती है। उन्हीं ब्रांड्स में कोरोनिल की टैबलेट भी थी। पतंजलि बहुत सारे अलग अलग और भी ब्रांड्स बनाती है, जैसे कि टूथपेस्ट भी बनाती है, दंत कांति, वो क्रीम जिससे आपका चेहरा सुंदर हो जाए वो भी बनाती है, जो लालू प्रसाद यादव को लगा दिया था बाबा रामदेव ने कि ये देखिए ये बड़ा अच्छा सा चंदन का पेस्ट है, यहाँ लगा लीजिए, देखिए आपकी स्किन कितनी दमक रही है। तो ये पतंजलि तमाम टाइप की चीज बनाती है, प्रोडक्ट्स। बीच में एक पतंजलि नूडल्स भी आया था, आप याद कीजिए, बड़ा लंबा चौड़ा बवाल मचा था मैगी को लेकर के। तो उसी श्रृंखला में पतंजलि और उनका जो प्रोडक्ट लाइन है रामदेव का, वो एक शरबत लेकर के आए। शरबत लेकर के आए रेड कलर की, जो पेस्ट होता है, जिसको आप पानी में डालिए और आइस डालिए और उसके बाद पी लीजिए। अब आपको कुछ याद आ रहा है कि इस तरीके का शरबत हम लोगों के जीवन में बचपन से हम किस कंपनी का पीते हुए आए हैं? वो कंपनी है रूह अफ़ज़ा। अब रूह अफ़ज़ा का शरबत घर घर में मशहूर है। अब तो थोड़ा फिर भी कम हो गया है, लेकिन जो सन 80 और सन 90 के बच्चे हैं उनको शायद इस बात का स्मरण होगा, उनको याद होगा। अब ये जो रामदेव का शरबत है बिल्कुल उसी रंग का है, बिल्कुल वही आकार, वही काम, लेकिन कंपटीशन में रूह अफ़ज़ा खड़ा है। तो रामदेव ने बिना कंपनी का नाम लिए, और वो ये चीज बोल भी रहे हैं कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बिना कंपनी का नाम लिए वो एक आरोप लगाते हैं। और ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि वो आरोप रूह अफ़ज़ा पर ही है, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि शरबत, लाल रंग का शरबत माने क्या, ये इस देश में किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, अगर आप पियानो बजा रहे हैं, सिंथेसाइजर, तो उसको किसी भी कंपनी का हो लोग कैसियो ही कहते हैं। नूडल्स खा रहे हैं तो उसको मैगी ही कहा जाता है। उसी तरीके से शरबत माने रूह अफ़ज़ा, लेकिन रामदेव ने नाम नहीं लिया। लेकिन नाम लिए बिना इतने इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए। शरबत का मुसलमान होना उन्होंने अपने वीडियो में बताया, शरबत का जिहाद में लिप्त होना उन्होंने उसमें बताया। उनका यह भी दावा है कि शरबत बनाने वाले मदरसे बनाते हैं और मदरसे बना करके वो शरबत जिहाद फैला रहे हैं। आइए सुनते हैं अप्रैल माह के शुरुआती हफ्ते में रामदेव ने क्या बोला। जो है गर्मी आ रही है और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या इस सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, लो ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो
सब तक ये शरबत में। तो आपने ये स्टेटमेंट सुना है, ये है रामदेव का स्टेटमेंट जिसमें वो शरबत जिहाद की बात कर रहे हैं। भाई अपनी शरबत बेचने के लिए आप दूसरे को शरबत जिहाद बता देंगे। इनका दावा ये है कि वो जो दूसरा ब्रांड है, नाम तो नहीं लिया है, इस वजह से हम सिर्फ इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं, वो दूसरा ब्रांड क्लियरली मदरसे बना रहा है। और रामदेव की नजरों में मदरसा मतलब जिहाद। मदरसा का मतलब यह है कि आप मॉडर्न एजुकेशन नहीं कर रहे हैं। मदरसा के मॉडर्नाइजेशन को लेकर के तमाम बातें हो रही हैं और रामदेव जी को एक एडवाइस तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो तो लेंगे नहीं, लेकिन एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर देखिए, ये है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीर जो दिल्ली के एक मदरसे में गए। यह खबर कुछ साल पुरानी है जिसमें वो दिल्ली के एक मदरसे में गए और मदरसे के छात्रों से उन्होंने बात की, मदरसों के नवीनीकरण के बारे में बात की, मदरसों में किस तरीके से अच्छी तालीम, नई तालीम, मॉडर्न नवीन तालीम दी जाए, उसको लेकर के उन्होंने बयान दिया। तो वो मदरसे जा रहे हैं। तो क्या रामदेव के हिसाब से मोहन भागवत शरबत जिहाद कर रहे हैं? या अगर वो शरबत नहीं पीते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, वहां जा करके अगर उन्होंने संभवतः चाय पी हो मदरसे के बाहर और जिस मस्जिद में वो गए थे, तो क्या वो चाय जिहाद कर रहे हैं? ये किस तरीके के बयान हैं? और अभी भी अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आए हैं रामदेव? और खास तौर से जब आपको डॉक्टरों से फटकार पड़ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है, प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आप किस हद तक चले जाएंगे और क्या क्या बोल देंगे? अपनी कोरोनिल की कैप्सूल बेचने के लिए आप ये तक स्टेज पर बोल पड़े कि इतने सारे तो डॉक्टर ही मर गए, डॉक्टर टर टर, याद कीजिए। और उसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने खदेड़ दिया रामदेव को, अदालत तक घसीट करके लेके गए और वहां पर कोरोनिल को कोरोना के उपचार की तरह कि यह कोरोना की दवाई है, इस तरीके से बोल करके रामदेव ने प्रस्तुत किया कि हमें तो देखिए कहां से सर्टिफिकेशन मिल गया है। बाद में यह पता चला जब डिटेल देखी गई, और इस पर हमने तमाम एपिसोड्स बनाए हैं, कि वो सप्लीमेंट्री मेडिसिन की तरह उसको एक्सेप्टेंस मिली थी। यह बिल्कुल वैसे ही होता है कि आप अपना खाना खा लीजिए, साथ में थोड़ा खीरा वीरा भी खा लेना चाहिए, ठीक रहता है। या फिर प्याज खा लो, लू से बच जाओगे, ठीक रहता है। तो वो सप्लीमेंट्री है, यानी कि सिर्फ प्याज खाते रहेंगे आप या सिर्फ खीरा खाते रहेंगे तो पेट नहीं भरेगा। सिमिलरली जिस बीमारी के लिए जो दवाई चाहिए, वो दवाई अपनी जगह है, वो वैक्सीन अपनी जगह है। डॉक्टर्स जो उपचार कर रहे थे अस्पतालों में, याद कीजिए उस समय का हाल, वो अपनी जगह है। लेकिन आपकी कोरोनिल की जो टैबलेट थी वो सप्लीमेंट्री मेडिसिन थी। उसका काम यह था कि आप और चीजें करते रहें और साथ में अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए आप ये भी अगर खाना चाहते हैं तो खा लें। उसको उन्होंने मुख्य दवाई बोल करके प्रस्तुत किया और इसी बात पर उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी। उनकी पेशी हुई, उनके सारे दावे झूठे निकले, न्यूज़पेपर में ऐड दे करके माफी मांगनी पड़ी और बहुत सख्त था सुप्रीम कोर्ट उनसे सवाल पूछते वक्त। कोरोनिल का तो आलम यह है, और बल कहां से मिलता है रामदेव को, क्योंकि जब वो कोरोनिल बेच रहे थे तो मंच पे तो दो मंत्री थे उनके साथ यूनियन सरकार के। तो जब दो मंत्री आपके साथ बैठे रहेंगे, जब सैया भय कोतवाल, तो डर काहेगा? तो बोल पड़े रामदेव, कुछ भी बोल जाएं। ये डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये डर इस तरीके से खत्म नहीं हुआ है कि अब उनको शरबत जिहाद दिखाई दे रहा है। अगर रामदेव सही बोल रहे हैं, अगर उनके पास तथ्य है, अगर उनके पास यह तथ्य है कि एक शरबत बनाने वाली कंपनी जो कि उनका मुख्य प्रतिद्वंदी अब हो जाएगी, क्योंकि अब वो भी शरबत मार्केट में उतर आए हैं, क्या वो पुरानी कंपनी एंटी इंडिया एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही है? क्या वो कंपनी जिहाद फैला रही है? क्या वो कंपनी पैसा आतंकवाद के लिए दे रही है? बाबा रामदेव खुल के सामने आए, बोले खुल के, नाम लें, डरे नहीं। वो तो वैसे भी नहीं डरते ना, वो तो वैसे भी नहीं डरते, खुल करके ये बोल ही रहे हैं। इन्फ्रेंस मत ड्रॉ कीजिए, नाम बताइए वो कौन सी शरबत की कंपनी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। बताइए कि आपके पास क्या सबूत है कि ये कंपनी
शरबत जिहाद फैला रही है कि शरबत बेच करके उस पैसे से रेडिकल्स तैयार कर रही है जो एंटी इंडिया काम करते हैं। इस बात का सबूत क्या है? कौन सी एजेंसी ने इस चीज का जांच की है? कौन सी एजेंसी ने पाया है? क्या ये जो शरबत है ये बंद हो गई है? और अगर ये सब नहीं करते हैं रामदेव, इज ही डूइंग द सेम ओल्ड ट्रिक जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार पड़ी है, जिसके लिए लोगों से भी फटकार पड़ी है, लोगों का गुस्सा भी उनको झेलना पड़ा है? क्यों बार बार ये कर रहे हैं रामदेव? जरा सोचिएगा। क्या वो ये सब सबूत लेकर के सामने आएंगे? क्या वो बताएंगे कि वो क्या करेंगे? क्योंकि उन्होंने तो अपने वीडियो में बोला है कि उस शरबत से तो मदरसा बनेगा और शरबत जिहाद होगा, मेरे शरबत से गुरुकुल बनेगा। गुरुकुल और मदरसा बोल करके एक क्लियर हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास क्या रामदेव नहीं कर रहे हैं? ये किस तरीके के हिंदू मुस्लिम करने वाले बाबा हैं, जरा आप सोच करके देखिए अपने आप से। क्या रामदेव खुल के आकर के जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कंपनी का नाम लेंगे, बताएंगे कि उनके पास सबूत क्या है, और वो सबूत लेकर के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के पास जाएंगे? क्या इतनी हिम्मत है उनमें? हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।